हेलो फ्रेंड्स, श्वेताज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी कचौरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये कचौरी हम टमाटर से बनाएंगे। टमाटर की कचौरी बहुत ज़्यादा टेस्टी, एकदम यमी लगती है। इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मुझे ज्वाइन करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी को अब हम बनाना शुरू करते हैं। एकदम मज़ेदार सी कचौरी जिसे आप नाश्ते में बनाएं और एंजॉय करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कचौरी के लिए टमाटर लेंगे। तो ये टमाटर बिल्कुल लाल लाल है, एकदम फ्रेश, एकदम लाल टमाटर लें जिससे कि कचौरी में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। तो अब क्या करेंगे, टमाटर के ऊपर वाले पोर्शन को हम इस तरह से कट करके निकाल लेते हैं। उसके बाद हम नीचे के साइड में इसमें क्रॉस का कट लगा लेंगे। इस तरह से कट का निशान लगा लेते हैं सभी टमाटर में। अब यहाँ पर पानी उबल चुका है तो इसी में हम टमाटर को डालकर बॉयल करेंगे। तो अब सभी टमाटर को इसमें डालकर सॉफ्ट होने तक बॉयल कर लेते हैं और जब ये बॉयल हो जाएंगे तो इन्हें हम निकाल कर बाहर रखेंगे। तो लीजिए, हमने सभी टमाटर को बाहर निकाल लिया है और उसके बाद क्या करेंगे, इनके हम ऊपर के लेयर को निकाल लेते हैं। इनके छिलके को हम टमाटर से अलग कर लेंगे। इस तरह से सभी टमाटर के छिलके को हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर टमाटर अच्छे से छिल चुका है। इसके बाद हम चाकू के मदद से इसे कट कर लेते हैं और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए, इसे अब हम ठंडा होने देते हैं। उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो एक मिक्सी का जार लेते हैं और इसमें हम टमाटर को डाल देते हैं। तो सभी टमाटर को इसमें डाल दें। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे जिससे कि कचौरी में और भी अच्छा कलर आ जाएगा। अब इसे हम ग्राइंड करके इनका पेस्ट बना लेते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर टमाटर की पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अगर इसमें कुछ बड़े चंक्स हों तो आप इन्हें छानकर निकाल दें। यहीं पर हम इसमें आधा चम्मच कलौंजी डालेंगे। उसके बाद हम इसमें आधा चम्मच अजवाइन डाल देते हैं। फिर हम इसमें नमक डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग। जैसे हम कचौरी में नमक डालते हैं उस तरह का नमक इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम 2 पिंच के करीब इसमें हींग डाल देंगे। हींग से कचौरी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में इसमें धनिया की पत्ती बारीक काट करके डाल देंगे। उसके बाद अब सभी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब जब सभी कुछ अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो यहीं पर हम इसमें 1/4 कप सूजी डालेंगे। बिल्कुल बारीक वाली सूजी डालेंगे। अगर बारीक वाली नहीं है तो आप इसे मिक्सी जार में एक बार चला लें, उसके बाद डालें और यहाँ टमाटर में अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे कि सूजी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें गेहूं का आटा डालेंगे। तो यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे और गेहूं के आटे से ये कचौरी बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेगी। आप चाहें तो यहाँ पर मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर गेहूं के आटे की कचौरी बना रही हूँ। तो पहले हम इसमें 1 कप आटा डालेंगे, उसके बाद इसे मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें दूसरा कप मैदा डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप यहाँ पर ध्यान दें, जितना ज़रूरत हो आप उतना आटा डालकर एक कचौरी जैसा डो लगा लेंगे, जैसे कचौरी का डो लगता है। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर टोटल 2.5 कप आटा लिया है और इतने आटे में ये बहुत अच्छे से डो लग चुका है। एकदम कचौरी जैसा आटा लगा है, ना ही ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और इसे अब ढककर हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसकी कचौरी बनाएंगे। तो 10 मिनट बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आटा में से पोर्शन ले लेंगे और इसे इस तरह से फिर से चिकना करके हम इसे लंबा शेप दे देते हैं। उसके बाद हम इसमें से छोटी छोटी कचौरियों के लिए लोई तोड़ लेंगे। जिस साइज़ की आप कचौरी बनाना चाहें उतना इसमें से तोड़ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि लोइयों को हम इस तरह से चिकना कर लेंगे हाथ पे। अच्छे से इसे चिकना कर लेते हैं। इसी तरह से सभी लोइयों को बना लेंगे। उसके बाद हम कचौरी को बेलेंगे। तो चलिए, एक लोई को लेकर इसमें तेल लगा लेते हैं
और तेल लगाने के बाद हम इसे अच्छे से बेल लेंगे, बिल्कुल कचौरी के साइज़ की बेलेंगे। और इसे हम ना ही ज़्यादा मोटा बेलेंगे और ना ही ज़्यादा पतला बेलेंगे, बिल्कुल बीच साइज़ में एकदम अच्छे से बेल लेंगे इसे। तो देख सकते हैं ये अच्छे से बेल चुकी है, बिल्कुल इसी साइज़ की हम इसे बेलकर तैयार करेंगे। तो चलिए अब इन्हें तलते हैं। तो तेल को बहुत अच्छे से गरम कर लेंगे, उसके बाद हम इनमें कचौड़ियों को डालेंगे और इन्हें सिकने देंगे। जब ये तैर कर ऊपर आ जाएंगी तो फिर हम इन्हें हल्का हल्का दबाते हुए फुला लेते हैं। इसके बाद इसे हम पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं कचौड़ियों में कितना अच्छा कलर आया है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस हम इसी तरह से सभी कचौड़ियों को तल लेंगे। तो देख सकते हैं कचौड़ियाँ कितने अच्छे से फूल रही हैं। इसी तरह से हम एक एक करके सभी कचौड़ियों को तल लेंगे और तेल का टेम्परेचर हम बिल्कुल सही रखेंगे जैसे हम कचौड़ियों को तलते हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी एकदम यम्मी ये कचौड़ी बनकर तैयार हो रहा है। एकदम फुला फुला ये कचौड़ी बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो फ्रेंड्स इस कचौड़ी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो लीजिए ये सभी कचौड़ी बनकर तैयार हो चुका है, एकदम टेस्टी यम्मी और दिखने में भी कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। तो फ्रेंड्स ये कचौड़ी आप ज़रूर एक बार ट्राई करें और साथ में इसे हम हरे चना की सब्ज़ी के साथ खाएंगे जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी, एकदम चटपटी कचौड़ी। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छी लगी हो ये रेसिपी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मुझे ज्वाइन करें और मेरी नई रेसिपी को देखें। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।